तुम में कोई संकल्प की शक्ति नहीं। अगर तुम में कोई संकल्प की शक्ति नहीं है तो तुम बिगर रीढ़ के आदमी हो, तुम आदमी ही नहीं। लाओ से कहता है संकल्प की शक्ति को छीन करते हैं। अजीब बात है, हम तो एक एक बच्चे को सिखा रहे हैं विल बढ़नी चाहिए। इस सदी के बहुत बुद्धिमान विचारक हैं, उन सभी का ख्याल है विल बढ़ना चाहिए। नीत्शे ने बहुत ही अद्भुत किताब लिखी है विल टू पावर। नीत्शे का ख्याल है कि आदमी का पूरी ज़िंदगी में एक ही ख्याल है कि संकल्प को कैसे बढ़ाया जाए, और जो आदमी जितना संकल्पवान है उतना महान है। कार्लाइन या इमर्सन, ये सारे के सारे विचारक संकल्प पर जोर देते हैं कि संकल्प मजबूत हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति ऐसे ही होनी चाहिए जैसे अटल पत्थर की दीवार। जगत हिल जाए मगर तुम ना हिलो, टूट जाओ मिट जाओ मगर झुको मत। लाओ से कहता है कि हड्डियों को बिल्कुल मजबूत, संकल्प शक्ति बिल्कुल छीन हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बीच दो चीज़ों का चुनाव है, या तो संकल्प या समाधि। जो संकल्प करेगा उसका अहंकार मजबूत होगा, जो समर्पण करेगा उसका अहंकार मिटेगा, गलेगा। जो संकल्प के रास्ते पे चलेगा वो अपने पे पहुँचेगा, जो समर्पण के रास्ते पे चलेगा वो परमात्मा तक पहुँचेगा। परमात्मा तक पहुँचना हो तो छोड़ देना पड़ेगा अपने आप को, और अगर स्वयं के मैं को मजबूत करना हो तो पकड़ना पड़ेगा अपने आप को। तो शरीर चाहे टूट जाए, हड्डियाँ चाहे मिट जाए, मगर संकल्प न टूटे। ऐसे ही हम सबकी व्यवस्था है। हम इसे सीधी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कैसे कमज़ोर आदमी हो, लड़ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, शक्ति नहीं तुम में कोई। लाओ से कहता है ये सब होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम टूट जाओ मगर झुको मत। लाओ से कहता है कि तुम ऐसा हो कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुम कब झुक गए। हवा को पता ही नहीं चले कि तुमने रेस्ट किया, तुमने थोड़ा भी प्रतिरोध किया। हवा आए कि पहले ही तुम झुक जाओ। जैसे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं, अड़ियल वृक्ष अकड़ के खड़े रह जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते हैं, छोटे पौधे झुक जाते हैं। और बड़ा मज़ा ये है कि छोटे पौधे तूफान को जीत लेते हैं और बड़े पौधे तूफान से मर जाते हैं। लाओ से कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम हारोगे, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है। एक एक व्यक्ति जब भी लड़ रहा है तो अनंत शक्ति से लड़ रहा है। हमारे चारों ओर जो अनंत निवास कर रहा है उससे ही लड़ रहे हैं। लाओ से कहता है कि लड़ो मत, लड़ो ही मत, लड़ने का सवाल ही ना उठे। तुम अपने को इतना अलग ही मत मानो कि तुम्हें लड़ना है। तुम गिर जाओ, तुम तूफान के साथ ही उड़ जाओ। तुम कोऑपरेट करो, तुम साथ दो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तूफान कब आया कब गया। और तूफान के गुजर जाने के बाद तुम पाओगे कि तूफान ने तुम्हें छुआ ही नहीं, और तुम पाओगे कि तुम्हारी शक्ति का इंच भर भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं। और हारने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जिसका तूफान है उसका तुम हो। वो जो लड़ने आया था तुम्हें लगा है कि वो लड़ने आया है,
वो लड़ने आया नहीं था, तुम्हारे संकल्प की वजह से तुम्हें लगा था कि वो लड़ने आया है। तुम लड़ने के इच्छुक थे, इसलिए तुमने उसे शत्रु की तरह व्याख्या की, अन्यथा कोई व्याख्या की जरूरत ही ना थी। इसे थोड़ा समझे, सच में क्या कोई शत्रु होता है? यहाँ हम व्याख्या करते हैं कि कोई शत्रु है। और व्याख्या हम क्यों करते हैं? हम व्याख्या इसलिए करते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। और अगर मैं लड़ना ही नहीं चाहता, एक बात निश्चित है, मैं शत्रु की व्याख्या नहीं करूँगा कि कोई शत्रु है। लड़ना चाहता हूँ तो शत्रु को व्याख्या करूँगा। सब शत्रु संकल्प से निर्मित होता है, सब संघर्ष संकल्प से निर्मित होता है। लव से कहता है, तुम तो ऐसे हो जाओ जैसे तुम हो ही नहीं। जैसे तलवार हवा से निकल जाती है, जैसे हवा तलवार से निकल जाती है। हवा कटती नहीं, क्योंकि हवा रिस्ट्रेस नहीं करती। पानी तलवार से गुजार देते हो, पानी कटता नहीं। तलवार पानी को काट ही नहीं पाता, पानी जुड़ जाता है, क्योंकि पानी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो प्रतिरोध नहीं करता। तुम भी लड़ो मत, लव से कहता है, तुम भी हवा पानी जैसे हो जाओ, काटने वाली शक्ति को गुजर जाने दो। ना लड़ोगे तो पाओगे कि उसके गुजरते ही तुम जुड़ गए, तुम टूटे ही नहीं, तुम खंडित ही नहीं हुए। अगर तुम लड़े तो तुम टूट जाओगे। परमात्मा को पाने का यही एक अचूक उपाय है।